अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुकिंग विद आयशा में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने आज बनाया है ये सूजी और बेसन का हलवा, जो कि बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है। आप अपने बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए ज़रूर बनाएं सर्दियों के दिनों में, और अपनी दावतों के लिए भी आप बना सकते हैं। किसी भी पार्टी के लिए, दावत के लिए आप ये हलवा बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए एक बार आपने ये ट्राई ज़रूर कर लेना है, फिर आप इंशाल्लाह ये ज़रूर बनाया करेंगे। तो मैंने एक पैन लिया, इसके अंदर हम 3 कप पानी डाल देंगे। 1 कप सूजी और 1 कप मैदा के लिए हमने ये चाशनी तैयार करनी है। 3 कप मेजरमेंट के साथ हम पानी लेंगे। मैंने चाय वाले कप का इस्तेमाल किया है, जो हर घर में मौजूद होता है। तो इसके अंदर हम 1 कप भरकर चीनी का जो है वो डाल लेंगे। अगर आप गुड़ वगैरह में बनाना चाहें तो 1 पाव गुड़ का ले सकते हैं चीनी की जगह पर। तो साथ में हमने एक कढ़ाई ली, दूसरे चूल्हे पर रख ली है, और इसके अंदर हमने 1 कप सूजी जो है छान कर डाल देनी है। सूजी और मैदा दोनों चीज़ें हमने छान कर इस्तेमाल करनी है। सूजी को पहले हम बग़ैर घी के ड्राई रोस्ट करेंगे, भुनाई करेंगे इसकी। थोड़ा सा जो है इसका कलर चेंज होने लग जाए, तो खुशबू आने लग जाए, तब हम इसके अंदर अपना ऑयल या घी जो आप इस्तेमाल करना चाहें वो शामिल कर दें। तो मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। 1 कप भर कर मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल का शामिल कर दूँगी। आगे जाकर हम इसके अंदर देसी घी का इस्तेमाल भी करेंगे। तो ये बहुत शानदार सा, मज़ेदार सा, खुशबूदार सा हलवा बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार किया करें, और हमें बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। कौन कौन कहाँ से वीडियो वॉच कर रहा है, प्लीज़ बताया करें, हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। तो हमने इसके अंदर 2 चम्मच भरकर तकरीबन जो है ना डाल देना है देसी घी। इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त बनेगी, और ये ऑयल और घी का जो कम्बिनेशन है, इससे देसी घी जो है वो जलेगा भी नहीं, तो बहुत ज़बरदस्ती खुशबू बनकर तैयार होगी। तो सूजी को हमने मज़ीद इसके अंदर भून लेना है घी और ऑयल के अंदर। बहुत अच्छी सी बुनाई करेंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर जो है बेसन 1 कप ऐड कर लेना है। छना हुआ बेसन पहले से छान कर मैंने रख लिया था। तो बराबर मकदार में दोनों चीज़ें ली हैं हमने, और इसकी बुनाई करेंगे कलर चेंज होने तक। बुनाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जितना अच्छा आप बुनाई करेंगे ना, उतना अच्छा टेस्ट निकल कर आएगा। और आपका हाथ जो है मुसलसल चलते रहना चाहिए। अगर आपने हाथ स्लो कर लिया तो नीचे से ये जलना शुरू हो जाएगी सूजी और बेसन। तो मीडियम आंच के ऊपर मैंने इसकी सारी कुकिंग जो है करनी है। ना तो आंच हम बहुत स्लो रखेंगे, और ना ही हमने इसका फ्लेम जो है हाई करना है। दरमियानी आंच के ऊपर हमने बनाना है, मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हलवा। तो इसको जो है फ्राई करते हुए तकरीबन मेरे 10 से 12 मिनट लगे थे, और बहुत ज़बरदस्त चीज़ मैंने बुनाई की थी। साथ ही साथ दूसरे चूल्हे के ऊपर जो हमने चाशनी रखी हुई है वो भी हमारी पककर तैयार हो रही है। तो इसके अंदर हमने जो है ना डालना है इलायची। जो छोटी इलायची होती है ना, सब्ज़ इलायची, उनको मैंने 8 से 10 इलायचियाँ ली थी और कूट कर अच्छे से पाउडर तैयार कर लिया था। फिर इसको मैंने छान कर ऊपर से छिलके जो थे ना धागे से बन गए थे छिलकों के, तो वो मैंने अलहदा किए और पाउडर मैंने इसके अंदर डाल दिया। बाज़ार से तैयार पाउडर भी मिल जाता है, लेकिन जो कूट कर बनाते हैं ना उसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी बनती है। तो मैंने खुशबू के लिए और कोई भी चीज़ ऐड नहीं की, सिर्फ मैंने सब्ज़ इलायची का पाउडर जो है वो इस्तेमाल किया है। आप साबुत भी उसको इलायची को जो है तोड़कर डाल सकते हैं, अगर आपने पाउडर नहीं बनाना तो इसके मज़ीद अभी हमने बुनाई जो है जारी रखनी है। बहुत अच्छी सी बुनाई करेंगे। और उसके बाद हमने जो है इसके अंदर 1 से 2 कप जो है ना दूध के डाल लेने हैं। पहले हम दूध के अंदर इसको अच्छे से पकाएंगे। जब ये दोबारा बुनाई होने लग जाए ना, तो फिर हमने ये जो चाशनी तैयार करके रखी है इसकी ये डाल लेंगे। चीनी का पानी जो बना है ना, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। चम्मच आपने मुसलसल चलाते रहना है, ताकि नीचे से जो हलवा है ना आपका वो जले नहीं। मुसलसल चम्मच चलाते हुए अपने हलवे को पकाएंगे, और ये बहुत मज़ेदार सा बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह। तो तकरीबन ये 4 से 5 मिनट लगते हैं। बाकी बुनाई के बाद जो है ना, हमने जब चाशनी डाली है, दूध डाला है, तो दूध और चाशनी को मिला के 5 मिनट लगे थे बुनाई करते हुए हलवे की बुनाई हम इतनी करेंगे कि इसका जो हमने घी वगैरह डाला हुआ है ना, वो हलवा छोड़ना स्टार्ट कर दे। उसके साथ हमने जो अपने
अंदर डालने हैं ना अपना खुश्क मेवा वगैरह, वो भी आप डाल सकते हैं। आप जो पसंद करें, काजू पिस्ते वगैरह वो डाल सकते हैं। जितना आप अफोर्ड कर सकें उतने आपने ड्राई फ्रूट्स अंदर डाल लेने हैं। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ बादाम का इस्तेमाल करूँगी। मेरे बच्चों को बादाम वाला हलवा बहुत पसंद है, तो मैं अक्सर हलवे के ऊपर बादाम डालती हूँ। बाकी आप जितना अफोर्ड कर सकें उतने ड्राई फ्रूट्स डाल लें। हम तो सिर्फ बादाम पर ही गुजारा कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत मज़ेदार से बना था हमारा हलवा। अच्छा, इस स्टेज पर आकर ना मैंने 1 चम्मच देसी घी का और अंदर डाला था, जो कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। तो आपने भी इस स्टेज पर आकर ना मज़ीद अच्छी खुशबू के लिए 1 चम्मच देसी घी का और शामिल कर लेना है। और अगर आप देसी घी इस्तेमाल नहीं करते तो आपने आम घर में जो घी इस्तेमाल होता है उसी को डाल लेना है, उससे भी बहुत अच्छी खुशबू बनती है हलवे की। तो अब हमने ऊपर जो है बादाम कटिंग करके रखे थे वो डाल देंगे। हलवा हमारा माशाल्लाह से बनकर तैयार हो चुका है। सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। घी इसने अपना छोड़ दिया था और हमने बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो आप ये वीडियो जो है हलवा बनाकर तैयार करें। हम आपके लिए और अच्छी सी वीडियो लेकर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।